शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार। अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा। विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। सदन में जमकर नारेबाजी की। सीएम योगी ने सत्र को संबोधित कर करारा वार किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा, पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। प्रदेश में पहले दंगे होते थे, वोट बैंक बनाकर चला जाता था। बीते 5 साल में विकास हुआ। लखनऊ में सदन की कार्यवाही को सपा विधायक अतुल प्रधान ने किया फेसबुक लाइव। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जताई नाराजगी। मामले को सदन की गरिमा के विपरीत बताया। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान स्कूली बच्चों को भी सदन की कार्यवाही देखने का मौका मिला। दर्शक दीर्घा से बच्चों ने सदन की कार्यवाही देखी। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा में सपा विधायक के तौर पर है शिवपाल यादव। अगले सत्र से पहले हो सकती है घोषणा। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में ईडी ने तेज की जांच। जल्द ही बड़ी संख्या में परियोजना के ठेकेदारों पर कसेगा शिकंजा। ईडी चीफ इंजीनियर रूप सिंह यादव के करीबियों से होगी पूछताछ। लखीमपुर हिंसा में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम। आशीष मिश्रा समेत 13 मुख्य आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की भी धारा। 16 दिसंबर को होगी गवाहों की पेशी। विवादित ढांचा गिराए जाने की 30वीं बरसी पर यूपी में जगह जगह अलर्ट। रामनगरी, अयोध्या, मथुरा और अयोध्या की सुरक्षा की गई सख्त। सीसीटीवी से रखी जा रही निगरानी। हिरासत में लिए गए हिंदू महासभा के कार्यकर्ता। मथुरा के शाही ईदगाह और आसपास की मस्जिदों में प्रतिबंध के बाद भी लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में पढ़ी गई नमाज। पुलिस ने मस्जिद से उतरवाई लाउडस्पीकर। तेज आवाज में अजान का कैमरे में कैद हुआ एक्सक्लूसिव वीडियो। मथुरा में शाही ईदगाह के पास सुंदरकांड का पाठ करने के प्रयास में गिरफ्तार। मथुरा से अब तक 50 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। मथुरा के शाही ईदगाह और आसपास की मस्जिदों में प्रतिबंध के बाद भी लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में पढ़ी गई नमाज। पुलिस ने मस्जिद से उतरवाई लाउडस्पीकर। तेज आवाज में अजान का कैमरे में कैद हुआ एक्सक्लूसिव वीडियो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने श्रद्धांजलि दी। कहा, देश उनका सदा आभारी रहेगा। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीर जारी। चंपत राय ने आकार लेते राम मंदिर की तस्वीर जारी की। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से शातिर बदमाश जीशान घायल। 2 दिन पहले गुलावटी में सरिया से भरा ट्रक लूटा था। अमरोहा जनपद में गजरौला थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पैर में गोली मारकर 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। बदमाश नवजीश और खेमचंद पशु चोरी कर ला रहे थे। हरदोई में हरदोई लखनऊ राजमार्ग पर हादसा। डिवाइडर से टकराई पुलिस की गाड़ी। चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मी घायल। वादी को कोर्ट में बयान दर्ज करा लौट रही थी पुलिस। नोएडा में कार ने मारी स्कूटी सवार युवती को टक्कर। रोड रेसिंग के दौरान कार की टक्कर से युवती की मौत। कार ड्राइव सड़क पर कर रहा था स्टंट। गाजियाबाद में सागर चौक के पास दुकानों में लगी आग। देर रात लगी आग से मचा हड़कंप। दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। विजयनगर थाना इलाके का मामला। कानपुर में प्रशासन की भूमाफियाओं पर कार्रवाई। तालाब की जमीन पर चलाया बुलडोजर। छात्रों की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों का हंगामा। 5 दिन पहले दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर घायल मिला था छात्र। उपचार के दौरान हुई मौत। कानपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत नालों की सफाई करेंगे रोबोट। नोएडा में डॉग बाइटिंग का एक और मामला आया सामने। राह चलते व्यक्ति पर आवारा कुत्तों के झुंड ने किया हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में वन विभाग ने देसी जड़ी बूटी की दुकान पर छापेमारी की। दुकान से वन्य जीवों के प्रतिबंधित अंग किए बरामद। कानपुर में आर्मी का टैंकर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। टैंकर में सवार 3 जवान घायल। दानापुर से दिल्ली जा रहा था आर्मी टैंकर। आगरा में दिव्यांग छात्रों ने विद्यालय की 3वीं मंजिल से लगाई छलांग। घायल छात्रों को गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत में बाइक और स्कूटी की भिड़ंत। हादसे के बाद स्कूटी सवार मां बेटे बाइक सवार पर बुरी तरह टूट पड़े। जूते चप्पल लात घुसे से जमकर पिटाई की। आगरा में बाइक टकराने पर चाकू से हमला। चाकू से हमला करने पर पीड़ित की कट गई उंगली। एमएम गेट पुलिस ने मौके से 3 लोगों को दबोचा। देवरिया में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। दुकान के सामने से चोर ने बाइक चोरी की। बलरामपुर में तेंदुए के हमले में एक बच्ची की मौत। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश।
उन्नाव में किसान से 2 लाख की लूट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस, 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ। संभल में 4 दिन पहले लापता जनसेवा केंद्र संचालक युवक की हत्या, जंगल में बंद पड़े ईंट भट्टे से युवक का शव बरामद। बलरामपुर में आवारा कुत्तों ने 12 साल के इम्तियाज पर हमला बोला, इम्तियाज को बुरी तरह से काटकर घायल कर दिया। अलीगढ़ के बिशनपुर गांव में सिंचाई विभाग की लापरवाही, बंबा की पटरी कटने से सैकड़ों बीघा आलू और गेहूं की फसल हुई बर्बाद। अहमदाबाद में जामा मस्जिद के मौलाना के बयान पर साधु संत नाराज, अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जाहिर की। मेरठ में फिल्मी स्टाइल में महिला की मौत और हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने कब्र से लाश खोद कर निकाली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि। आगरा में चोरी की बड़ी वारदात, सराफा कारोबारी के घर में 25 लाख की चोरी, नाई की मंडी थाना क्षेत्र का मामला। बहराइच में टॉप 10 माफिया गब्बर सिंह के सीज होटल का पुनर्मूल्यांकन करने पहुंची जिला प्रशासन की टीम, 3 महीने पहले माफिया गब्बर का बंधन होटल हुआ था सीज। बागपत में छात्रों की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों का कोतवाली में हंगामा, इलाज के दौरान हुई थी मौत। अलीगढ़ में 7 साल पहले मृत हुई किशोरी, हाथरस से बरामद, पुलिस ने डीएनए के लिए कोर्ट में की पेश। बहराइच में सड़क पर पड़ी मिली अधेड़ की लाश, पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में निर्माणाधीन डायवर्जन पर पलटी कंबाइन मशीन, लखीमपुर बहराइच मार्ग की घटना। औरैया में प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर युवती ने आत्महत्या की, छात्रा ने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया था। सीतापुर में मौलाना की पीएम और सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामला, हिंदू शेर सेना संगठन ने मुकदमा दर्ज कराया। बहराइच में एक युवक की 4 दबंगों ने जमकर पिटाई की, युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना बोहनी क्षेत्र के कनेरा गांव की घटना। रायबरेली पुलिस छात्रा के लिए जीवनदायिनी बनी, पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान छात्रा को गंगा नदी में छलांग लगाने से रोका। बहराइच में बाइक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की गई जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी कोतवाली, नानापारा क्षेत्र की घटना। कानपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 22 खेलों का किया जाएगा प्रशिक्षण, 9 दिसंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। चंदौली में युवक का पड़ोस के गांव के तालाब से संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, 3 दिसंबर को परिजनों ने सैयद राजा थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी। आजमगढ़ में गोपनीय सूचना पर जीएसटी टीम की छापेमारी, टीम ने एक्साइड केयर और अमन मोटर्स पर मारा था छापा। झांसी समेत 7 जिलों में जीएसटी विभाग की छापेमारी, जीएसटी विभाग की 25 टीमों ने 7 जिलों में 24 जगहों पर की थी छापेमारी। बागपत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, कब्जे से चोरी की 14 मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद। बरेली में बंदरों के आतंक को देखते हुए सपा पार्षदों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, कहा नगर निगम नहीं कर रहा कोई उपाय, अब बजरंगबली स्वयं बंदरों को जंगल में जाने की अनुमति दे। मिर्जापुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी समेत 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद। आगरा में नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 7th ग्रेजुएशन सेरेमनी मनाई गई, बीएचएमएस के सत्र 2016 से 17 बैच के स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। कानपुर में सीयूजेएल ने वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू जेंडर सेंसिटाइजेशन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। कासगंज में प्रसूता की मौत पर मृतक के परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया, नर्सिंग होम के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा काटा। कौशाम्बी जिले में कोखराज थाना क्षेत्र के दशरथपुर गांव में बाइक सवार चचेरे भाइयों को गिरसा मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। चित्रकूट पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां सरधुआ थाना पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 4 चोरों को लंबियारी से गिरफ्तार किया। सीएम धामी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम धामी ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस पर होमगार्ड कर्मियों को सम्मानित किया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल से बीजेपी उत्साहित, सीएम धामी का कहना है चुनाव के नतीजे और भी ज्यादा बेहतर होंगे। बागपत में मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, ग्रामीणों ने जल्द समस्याओं का निदान नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की सौगात दी, साथ ही जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल चाल जाना। पौड़ी जिले के चोमयू सुगाड़ में भालू के हमले से नेपाली युवक घायल, घास लेने गया था युवक। उत्तराखंड में स्पा सेंटर के लिए तैयार होगी गाइडलाइन, रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जाएगा, राज्य महिला आयोग की तरफ से शासन को गाइडलाइंस का प्रारूप भेजा गया।
श्रीनगर पुलिस ने 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया, 1,30,000 की स्मैक बरामद। हल्द्वानी में काठ गोदाम, हेड़ा खान मार्ग 14 नवंबर से क्षतिग्रस्त, दुल्हन को लेने 5 किलोमीटर पैदल निकला दुल्हा। बागेश्वर के धारी डोबा गांव में 2 युवक आग सीखने के दौरान झुलस गए, तत्काल दोनों युवकों को जिला अस्पताल लाया गया। G20 की अध्यक्षता पर चर्चा के लिए पीएम ने बुलाई बैठक में कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री शामिल। पुण्यतिथि पर भीमराव अंबेडकर को देश कर रहा याद, परिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, आज झालावाड़ के संकुल में यात्रा शुरू हुई। जी मीडिया और बार्क के एग्जिट पोल में बीजेपी को गुजरात में बड़ी जीत का अनुमान, 110-125 मिलने की उम्मीद। कांग्रेस के खाते में जो आ सकती हैं 45 से 60 सीटें, आम आदमी पार्टी को भी सीट मिलने की उम्मीद। हिमाचल चुनावों को एग्जिट पोल में बीजेपी की वापसी का अनुमान, 35 से 40 सीटों पर खिल सकता है कमल। कांग्रेस को 20 से 25 सीटें मिलने की उम्मीद, आपको 0 से 3 सीटें। एमसीडी में चुनावों में बीजेपी को लग सकता है झटका, एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी 134 से 146 सीटें मिलने का अनुमान, 42 से 94 सीटों के बीच रह जाएगी बीजेपी। कांग्रेस को 8 से 14 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने एग्जिट पोल को सिरे से नकारा, कहा दिल्ली की जनता कांग्रेस पर करती है दिल से भरोसा। मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन पार्टी अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने मुलाकात की। जबरन धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा परोपकार की आड़ में किसी के धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं, प्रलोभन देकर ना हो धर्मांतरण। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने सेना और केंद्र को धमकी दी, कहा ऐसा तूफान आएगा कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर असम के सीएम की टिप्पणी, कहा मां की कोख कोई खेत नहीं होती, लोगों से की अपील अजमल जैसी बात ना सुने। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मौलाना शब्बीर अहमद के एक बयान का समर्थन किया। मौलाना शब्बीर अहमद ने कहा था मुस्लिम महिलाएं टिकट लेकर इलेक्शन न लड़े, चुनावी राजनीति से मुस्लिम महिलाओं को बचाना चाहिए। आज दिल्ली हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का होगा उद्घाटन, सीजेआई DY चंद्रचूड़ करेंगे नए परिसर का उद्घाटन। दिल्ली के छावला रेप केस में पुनर्विचार याचिका दाखिल, सबूतों के अभाव में 3 आरोपियों को बरी करने के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील। दिल्ली साइबर पुलिस ने दुबई से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों को बना रहे थे निशाना, 4 गिरफ्तार। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ग्रेप 3 लागू किया गया, दमकल विभाग को पूरी दिल्ली में पानी छिड़काव का निर्देश, सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले 13 इलाकों में किया गया छिड़काव। दिल्ली साइबर पुलिस ने दुबई से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों को बना रहे थे निशाना, 4 गिरफ्तार। शाहरुख के बेटे आर्यन खान के खिलाफ हिंदू महासंघ ने दर्ज की याचिका, ड्रग्स केस को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। मुंबई के कुछ होटलों में कबूतर का मांस परोसे जाने की खबर से हड़कंप, मुंबई के साइन इलाके में एक सोसाइटी की छत पर कबूतर पाले जाने का दावा। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव का बड़ा बयान, नाटो को रूस के लिए बताया गंभीर खतरा। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया पुल का दौरा किया, रूस और क्रीमिया को जोड़ता है पुल, हाल ही में यूक्रेन के अटैक में तबाह हुआ था क्रीमिया पुल। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूस के अटैक से तबाही, हमलों में रहायशी इलाकों में भी गिरी मिसाइल। रूस ने यूक्रेन पर लगाया 2 रूसी एयरबेस पर हमले का आरोप, रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमलों में 3 रूसी सैनिकों की मौत, 4 घायल। चीन रूस के साथ जारी रखेगा ऊर्जा सहयोग, पश्चिमी देशों के रूस से तेल पर प्राइस कैप और प्रतिबंध के बीच चीन ने किया ऐलान। दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी मोना लोआ से लावा निकलना जारी, लगातार विस्फोट से लावा के आसपास के कई इलाकों को बढ़ा खतरा। इटली में भी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट, प्रशासन ने इलाके में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, सोमवार को बंद किए गए सभी स्कूल।
सूडान में नए राजनीतिक बदलाव की तैयारी। सूडान की सेना और राजनीतिक दलों ने समझौता किया। नए समझौते के मुताबिक सुरक्षा तक ही सीमित रहेगा सेना का काम। इजराइल में फ्लाइंग रोबोट से फसल की कटाई करने की तैयारी। एक इजरायली कंपनी ने टेस्ट किए नए रोबोट्स। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में भारी तबाही। स्थानीय सरकार के मुताबिक अब तक 33 लोगों की मौत।